हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन पोटेशियम एंड ब्रोमीन, कार्बन एंड ब्रोमीन। देखो, पहला है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के और ब्रोमीन का सिंबल होता है बी आर। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 19 और ब्रोमीन का 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें 2881 और इसका होता है 28187। ठीक है, तो ब्रोमीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? सोडियम के लिए, ये पोटेशियम के लिए आसान होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे, क्योंकि इसके थर्ड ऑर्बिट में पहले से ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करता है, पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रखता है, और ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ब्रोमीन उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ऐसा होता है कि ये प्लस में बदल जाता है और ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? के बी आर बना लेते हैं। ठीक है, जो कि अब ये कैटायन और एनायन से बना हुआ है, तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन पोटेशियम एंड ब्रोमीन, तो यहाँ पे हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा है कार्बन एंड ब्रोमीन। कार्बन और ब्रोमीन के बारे में अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या आता है? 6 और ब्रोमीन का 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का नीड है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो दोनों को नीड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 4 हो गया। और यहाँ पे ये हमारा ब्रोमीन है। ब्रोमीन यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे शेयर करके ब्रोमीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पहले 4 था, अब ये ब्रोमीन के साथ जुड़ने के बाद इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एक ब्रोमीन से जुड़ेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर एक ब्रोमीन से जुड़ेगा, फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और ब्रोमीन से जुड़ेगा तो इसका क्या होगा? कार्बन का भी इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा सभी ब्रोमीन का। अब कार्बन का भी बॉन्ड कैसे कंप्लीट होगा? कार्बन के पास पहले से 4 था और सभी ब्रोमीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग हुआ है। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।